विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल पूरी विश्वास, प्रेम और आनंद में निर्धारित है। अगर जिसका विश्वास पक्का है तो राई के दाने को भी कहेगा, उसके समान बताया है, और पहाड़ को कहेगा कि जा समुद्र में गिर जा, तो गिर जाएगा, तो गिर जाएगा। पहाड़ समुद्र में जाके गिरेगा? यस, बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। पर विश्वास उन बातों में होना चाहिए जो प्रभु की बातें हैं, व्यर्थ की बातों में नहीं, सांसारिक बातों में नहीं कि नहीं मेरा विश्वास ही ऐसा हो जाएगा। अरे आपके विश्वास के द्वारा दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया इस वचन के अनुसार चल रही है। धीरे 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 हर समय आता जाएगा, जैसे हमारे पिता का समय आता गया, चाहे वो समझ गया था कि अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये काम करना है, और अंत में मुझे ये काम करना है अपने लोगों के लिए। जो एक बार समझना है कोई भी चीज़ होती है तो जब अपने लोगों का सवाल, अपना नहीं अपने लोगों का, तो कई बार हमें बहुत तरह से कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जैसे अपनी इच्छाओं को, हमारी इच्छा है हम ये काम करें, लेकिन लोगों की इच्छा नहीं कि वो काम है, तो हमें अपने मन को मारना पड़ता है, हमें दबाना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। लेकिन जब हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन पवित्र शास्त्र के अनुसार होता है। मैं ये नहीं कहती कि सबका जीवन 100% हो, लेकिन आप 2 अगर भी मानते हैं तो परमेश्वर आपको दया करेगा, वो आपकी सुनेगा। अब मम्मा से लोग कई बार चल तुम्हारा जीवन वो ये बात तो कभी बोली ही नहीं, अपना जीवन केवल अपना जीवन और दूसरा लेकर बच्ची का जीवन, इसके अलावा कोई बात नहीं। क्योंकि अंजीर की बात, पौधे की बात हो रही थी, और जब यर्मिया ने बताया कि सिर्फ अंजीर था, जैसे मैंने पहले बताया। इसी तरह जब हम मूसा की पुस्तक पढ़ते हैं, मल्टी में भी इसी तरह लिखा है, जब हम मूसा की पुस्तक पढ़ते हैं वहाँ पे जो लिखा हुआ है 21वां अध्याय उसका 20 से 22, उसका 21 उसका 20 से और 22 तक वहाँ इस प्रकार लिखा है, और वे जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। आज हम जो देख रहे हैं, आप मान लीजिए कि इस संसार का उजड़ जाना निकट है, जिसको हम अंत का समय कहते हैं, वो ही ये अंत का समय है। कब क्या हो किसी को भरोसा नहीं है। और ये लिखा हुआ है 21 पद में, तब जो यहूदियत में हो वे पहाड़ों पर से भाग जाए। क्यों भाग जाए? सोचिए इस बात को। और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और क्योंकि ऐसा भूचाल आएगा पूरी पृथ्वी पे जैसे पहले आया था। ये भूचाल इस पृथ्वी पे पहले भी आ चुका है, हजारों लोग खत्म हो गए, हजारों लोग चले गए, लेकिन परमेश्वर अभी इसलिए निराई गुड़ाई कर रहा है, अपने उपदेश के उसने इसलिए निराई गुड़ाई कर रही है कि उसको अभी इंतजार है उन लोगों का जो उसके प्रिय है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है, अंजीर का बहुत लंबा निशान है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि दूसरा जो बात है वो है यीशु के अधिकारियों ने यीशु से जो सवाल पूछा कि तुम कैसे करते हो, जिसका अधिकार तुमको किसने दिया है। यीशु से पूछा गया कि ये जो तुम बताते हो, निशान देते हो, या ये जो चीज़ें कार्य करते हो, चमड़े वाले और लोग से चमत्कार दिखाते हो, तो ये किसने तुम्हें ये अधिकार दिया है। तो उन्होंने बताया कि ये अधिकार जो है, पहले यीशु ने अधिकार का जवाब नहीं दिया, बल्कि 24 पद में यहाँ पे मत्ती 21-24 पद में बताते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता हूँ, यदि वे तुझे बताएंगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ।
यीशु उनसे प्रश्न पूछता है कि मुझे बताओ, पहले तुम मेरे सवाल को उत्तर दो, तब